شاهده الشهيد البطل अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ इजराइल हमास युद्ध पहली बार इस्माइल हानिया की मौत से दो मुल्कों के फसाद में बदला। दूसरी बार युद्ध में तहलका तब मचा जब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को इजराइल ने मार डाला। तीसरा टर्न युद्ध में तब आया जब ईरान ने 200 मिसाइल से इजराइल को धुआं कर डाला। अब बारी चौथे और सबसे विस्फोटक पड़ाव की है। इजराइल ने टारगेट सेट कर लिए हैं। ईरान के मिलिट्री बेस दहलने जा रहे हैं। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया, इजराइल न ईरान के तेल के कुएं जलाएगा, न ही उसके एटमी ठिकानों पर बम बरसाएगा। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के मिशन को ऑन कर दिया है। इजराइल के इस मिशन को सुपर पावर अमेरिका ने मंजूरी दे दी है। यानी इजराइल का पलटवार सबकी सोच से परे होगा। इतना बारूद बरसेगा जिससे ईरान के गोला बारूद के तहखाने जलकर राख होंगे। ईरान की रॉकेट फोर्स की तबाही होगी। ईरान के फाइटर ड्रोन के बेस और कारखाने भी इजराइल के बरसाए बमों से खाक में मिल जाएंगे। इजराइल ईरान के मिलिट्री बेस को ही सबसे पहले क्यों बर्बाद करने जा रहा है, इसकी वजह हैरत अंगेज है। आईडीएफ की ईरान में स्ट्राइक टाइमलाइन भी चौंकाने वाली है। ये जाने उससे पहले एक तस्वीर देखिए जिसने इजराइल को फिर से टेंशन में डाल दिया है। ये तस्वीर ईरान के तेहरान से आई है, जिसमें कुद्स फोर्स चीफ इस्माइल कानी मौजूद हैं। तेहरान में कुद्स फोर्स के टॉप कमांडर ने ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलफरोशान की मातम पुरसी की है। इजराइल के हमले में नसरल्लाह के साथ मारे गए जनरल का जनाजा तेहरान की गलियों में निकाला गया, जिसमें मौजूद भीड़ ने इजराइल की बर्बादी की कस्में खाई हैं। ممكن همچین حماقتی بکنه ولی قطعا مثل اقدامات قبلی که داشته موفقیت نخواهد داشت و قطعا جوابی که میگیره محکم‌تر از دفعات قبل وجودش نداره، جرئت نمیکنه و اگر هم حمله کنه میدونه نابودی خودش رو به دست خودش رقم زده। यानी कमांडर कानी की गद्दारी की जो भी कहानियां पश्चिमी मीडिया में गढ़ी गई थीं, वो कोरी कल्पना भर साबित हुई हैं। कुछ फोर्स चीफ फौजी वर्दी और गॉगल्स में नजर आए हैं। जल्द ही जनरल कानी एक्शन में आने वाले हैं। कुछ फोर्स का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ये दुश्मनों की टोटल तबाही तक वॉर जोन में डटे रहते हैं। ईरान ने कमांडर कानी को मोर्चे पर दोबारा लाकर इजराइल को जोरदार टक्कर देने के सिग्नल दिए हैं। वहीं पीएम नेतन्याहू सिर्फ इस इंतजार में है कि एक बार वॉर जोन से यूएन फोर्स हटे तो ईरान के खिलाफ ऑल आउट वॉर शुरू हो सके। नेतन्याहू ने एक बार फिर से यूएन फोर्सेस को युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने की नसीहत दी है। Israel is not fighting UNIFIL. It's not fighting the people of Lebanon. It is fighting Iran's proxy Hezbollah, which uses Lebanese territory to attack Israel. इजराइल युद्ध में आने वाली हर अड़चन दूर करने में जुटा हुआ है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रशासन को साफ बता दिया है कि वो इस युद्ध की योजना के दौरान अमेरिका की सिर्फ सलाह मानेगा। हमला कब करना है, कितनी ताकत से करना है और किन हथियारों से करना है, ये इजराइल ही तय करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस योजना पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने भी मुहर लगा दी है। बीते 9 अक्टूबर को पीएम नेतन्याहू फोन कॉल पर ईरान से बदला लेने की पूरी डिटेल प्रेसिडेंट बाइडेन से साझा कर चुके हैं, जिसमें नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि इजराइल ईरान के ऑयल साइट और एटमी अड्डे के बजाय उसके सैन्य ठिकानों को तबाह करेगा। ईरान की ताकत है उसकी मिसाइलें, फाइटर ड्रोन, रेवोल्यूशनरी गार्ड और कुद्स फोर्स। ईरान के जिन सैन्य ठिकानों को इजराइल सबसे पहले तबाह करना शुरू करेगा, उसके कयास भी मीडिया रिपोर्ट्स में लगाए जा रहे हैं। इजराइल के टारगेट पर ईरान की सभी एयरबेस हो सकती हैं, जिसमें तेहरान में मौजूद मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फर्स्ट टारगेट बन सकता है, जिसे ईरान की एयरफोर्स ऑपरेट करती है। नेतन्याहू का दूसरा टारगेट तबरीज शाहिद मदनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है। यहाँ भी ईरान एयरफोर्स मौजूद रहती है। ईरान एयरफोर्स के हमदान एयरबेस को भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस
टारगेट बना सकते हैं। यहाँ रूस के दिए बॉम्बर ईरान ने तैनात कर रखे हैं। टॉप 3 टारगेट हिट करने के बाद इजराइल के निशाने पर ईरान के वहदती एयरबेस, ओमीदिये एयरबेस, बुशहर एयरपोर्ट, इस्फहान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आ सकता है। इजराइल ईरान के दोशान तप्पे एयरबेस को भी सलामत नहीं रहने देगा। ईरान की हवाई ताकत खत्म करने के बाद भी इस्राइल के ऑपरेशंस नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि इस्राइल को सबसे ज्यादा खतरा ईरान के मिसाइल से है, जिसका सबसे विस्फोटक बेस ईरान के बख्तरान में है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के इस गोडाउन में शहाब 3 का जखीरा है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस पर भी इजराइल बम बरसाने का जोखिम उठाएगा। ईरान ने 3 अंडरग्राउंड मिसाइल बेस दुनिया को बता रखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मिसाइल गोदाम लोरिस्तान के खुर्रमाबाद में है। इसके अलावा 2 अंडरग्राउंड मिसाइल बेस किरमानशाह सूबे में है, जिसमें से एक कनेश्ट घाटी में और दूसरी पंजपलह में मौजूद है। ईरान की मिसाइल पावर मिटी तो युद्ध का नतीजा खुद ब खुद तय हो जाएगा। ईरान मिलिट्री पावर के दम से इजराइल से युद्ध जीतने की कभी सोचेगा भी नहीं। इजराइल की एयर पावर ही पूरे ईरान को दहलाने के लिए काफी है। नेतन्याहू इसी वजह से ईरान के सैन्य ठिकानों को फर्स्ट टारगेट बना सकते हैं। यहां आपको समझना होगा कि इजराइल के सामने हिजबुल्लाह ईरान से भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हिजबुल्लाह जो रॉकेट इजराइल पर फायर कर रहा है, उन्हें रोकने के लिए इजराइल ने जो एयर डिफेंस मिसाइल कई सालों से प्रोडक्शन करके इकट्ठा की, उन पर गहरा संकट अब आ गया। इन धमाकों और इन हमलों के बीच इजराइल से आई वो खबर देखिए जिसने नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसका दी है। ये खबर टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी छापी है। ये खबर जेरूशलम पोस्ट ने भी छापी है। इजराइल के 2 बड़े अखबारों में छपी खबर का मतलब समझिए। इसके मायने यह है कि नेतन्याहू के गोदाम में एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो चुकी है। अब इजराइल हिजबुल्लाह के रॉकेट कैसे रोकेगा? अब इजराइल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से खुद को कैसे बचाएगा? क्योंकि इजराइल को बचाने वाली मिसाइल खत्म हो चुकी है या फिर खत्म होने की कगार पर है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल गाजा से फायर किए जा रहे रॉकेट रोक रोक कर थक चुका है। यही हाल उत्तर वाले फ्रंट पर है, जहां लेबनान से हिजबुल्लाह रोज रॉकेट फायर करता है और इजराइल को अपना आयरन डोम 24 घंटे एक्टिव रखना पड़ता है। सात अक्टूबर 2023 के बाद से 20,000 से ज्यादा रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल इजराइल पर फायर की जा चुकी हैं। ये हमले गाजा से हुए हैं, लेबनान से हुए हैं, इराक से हुए हैं, यमन और ईरान से भी मिसाइल दागी गई हैं। इनमें 13 अप्रैल और 1 अक्टूबर को ईरान से हुए मिसाइल अटैक भी शामिल है, जब इजराइल के एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ और नेतन्याहू को लगा बड़ा झटका, क्योंकि इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ, या कहें कि फेल हो गया। पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान की मिसाइलें कैसे इजराइल के नेवतिम एयरबेस पर जाकर टकराईं। अब ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल को अमेरिका से THAAD यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तो मिल रहा है, लेकिन छोटे रॉकेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से इजराइल खुद को कैसे बचाएगा, ये बड़ा सवाल है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के CEO बोआज लेवी ने कहा है कि मिसाइल सप्लाई का दबाव इतना ज्यादा है कि उनके मिसाइल कारखाने 24 घंटे चल रहे हैं। हफ्ते के 7 दिन मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री चालू है। ये युद्ध का ऐसा वक्त है जब नेतन्याहू बैकफुट पर नहीं रह सकते। इस वक्त वो पीछे हटे तो इजराइल की करारी हार मानी जाएगी। लेबनान में धमाका, इजराइल में ब्लास्ट, गाजा जैसी तबाही जारी है। दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन, जहां जान कब जा सकती है कोई गारंटी नहीं।
इन हमलों, इन धमाकों का लेबनान और इजराइल के अंदर सबसे बड़ा असर देखिए। जनाजे दोनों तरफ उठ रहे हैं, 4 कंधों पर लाशें ढो रहे हैं इजराइल और लेबनान। आंसू बहाने वालों की कोई कमी नहीं। ताबूतों में लगी तस्वीर बता रही है कि मरने वाले कौन थे। ये मजमा बता रहा है कि इजराइल से लेकर लेबनान तक जब मौत होती है तो लोग गम में डूब जाते हैं। जमीन के 4 फीट अंदर दफनाकर ये अब अगले हमले के लिए तैयार है। दोनों तरफ आंसू भी हैं, गुस्सा भी है। इजराइल पर अभी और रॉकेट बरसेंगे। हाइफा से लेकर तल अवीव तक हिजबुल्लाह के टारगेट बहुत ज्यादा हैं। बेरूत में भी आज बम गिरा, कल भी गिरेगा, परसों भी यही हाल रहेगा। ये नेतन्याहू का वादा है। इजराइल ने 24 घंटों के अंदर लेबनान के अंदर 200 टारगेट्स पर बम गिराया है। इजराइल के टारगेट पर अब दक्षिण बेरूत ही नहीं बल्कि पूरा लेबनान आ चुका है। इसराइल के हमलों का दायरा अब दक्षिणी बेरूत से आगे बढ़ चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि उत्तर लेबनान में इसराइल ने जो बमबारी की है उसमें 21 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 12 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल के हवाई हमलों के बीच लेबनान का दिन ऐसे ही बीत जाता है। रात होती है और इस बारूदी खामोशी के बीच फिर से दिन निकलता है तो बेरूत के आसमान में चारों तरफ बारूदी महक के साथ ऐसे बादल छा जाते हैं। सबसे ज्यादा तनाव इजराइल और लेबनान के बीच ब्लू लाइन पर है, जहां संयुक्त राष्ट्र के 10,000 सैनिक तैनात हैं और उनके अड्डों पर इजराइल की बमबारी ने नेतन्याहू के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। इस फ्रंट पर सबसे आगे खड़ी हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। Continueremo inoltre a lavorare per attuare l'accordo per il prestito garantito dagli interessi generati dagli asset russi immobilizzati in Europa, importante risultato। लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन चारों तरफ चल रहा है। बेका की घाटी में इजराइल के विमान बम गिरा रहे हैं। दक्षिण बेरूत में धमाकों का खौफ, वहां की सड़कों का हाल, हर तस्वीर लगातार दुनिया तक पहुंच रही है। दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, इस पर नेतन्याहू भी बढ़ चढ़कर कोई दावा नहीं कर रहे। By decapitating the leadership, it is going to reduce the pressure. I don't think so. It all depends on what Iran does. Iran is holding back these missiles not because of any mercy to the Israelis in Haifa and so on. That massive amount of accurate weaponry is mainly to do with the deterrence of America, not so much the Israelis. इजराइल का फोकस इस वक्त हाइफा पर है। हाइफा इजराइल के 3 बड़े शहरों में से एक है। हाइफा को इजराइल की व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है और व्यापार का ज्यादातर हिस्सा इजराइल हाइफा के जरिए ही करता है। हाइफा में हिजबुल्लाह की ड्रोन स्ट्राइक के बाद पहले यहां इजराइल के आर्मी चीफ बहुत ही कड़ी सुरक्षा में मुआयना करने पहुंचे। इसके बाद रात में ही इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट भी हाइफा आए और दिन में प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी इसी मिलिट्री अड्डे का दौरा किया।